हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट which is shown by organic compounds। क्या आपको ये एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख देते हैं इसमें। इसमें होता क्या है कि बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो पर्टिकुलरली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर्टिकुलरली क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं उनको बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो उनकी शिफ्टिंग हो जाती है या वो अपनी पोजीशंस बदल लेते हैं। ओके, और जब इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बदल जाती है तो एटम्स के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी भी बदल जाती है और उससे जो के कंपाउंड्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड्स के, तो उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो रिएक्टिविटी है या कुछ और भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बदल जाती हैं। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में खासकर, या कुछ हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को, उनकी रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करने में, या आप ये कह सकते हैं कि बहुत से रीजनिंग के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या मैकेनिज्म आपने देख लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस की, वहां पर ये जो इफेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, बहुत काम आते हैं। तो इसलिए हमें इनको समझना बहुत ही जरूरी होता है। और इनमें से जो सबसे बढ़िया या सबसे इंपॉर्टेंट कह लीजिए, जो कि परमानेंट भी है मॉलिक्यूल्स के अंदर, एक परमानेंट इफेक्ट है, उसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। सो लेट्स डिस्कस इंडक्टिव इफेक्ट इन दिस वीडियो वेरी ब्रीफली। सो वी विल कंसिडर सम organic molecules, organic compounds, and then try to explain the meaning of inductive effect. So let's consider chloromethane. Chloromethane. अब इस मॉलिक्यूल में क्या है भाई, कार्बन और क्लोरीन, ये दो एटम्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत अंतर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी बड़ा डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? काफी ज्यादा है। लगभग हमारे पास कह सकते हैं कि इसके अगर 2.5 है, ठीक है, जो हमारे पास कार्बन है इसकी 3 है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर जो ये सिग्मा हमारे पास बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर, ठीक है, या जो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर ये पेयर है, जो ये हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में नहीं है, बिल्कुल उनके बीच में नहीं है। क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर जाता है, जिससे क्लोरीन के ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा थोड़ा सा, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड द मॉलिक्यूल बिकम्स, ऐसे दिखा रहे हैं, इसको ऐसे दिखा देंगे कि जो आपका ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर से इधर मूव कर रहे हैं ना, कार्बन से क्लोरीन की ओर जा रहे हैं। ओके, एंड द मॉलिक्यूल बिकम्स पोलर परमानेंटली, मतलब इसमें दो पोल बन जाते हैं। दो पोल का मतलब क्या है? अगर जैसे हम सिंपली यहाँ पर दिखा दें कि एक एंड ये है मॉलिक्यूल का, ये वाला एंड है पूरा CH3 वाला एंड है, ये दूसरा एंड है मॉलिक्यूल का, ये क्या स्लाइड पॉजिटिव एंड है और ये स्लाइड नेगेटिव एंड है। तो मॉलिक्यूल के दो सिरे हैं, ये एक सिरा थोड़ा सा पॉजिटिव है, दूसरा सिरा उतना ही नेगेटिव है। तो ये क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल पोलर बन जाता है और इसकी रिएक्टिविटी बदल जाती है, और कहते हैं कि रिएक्टिविटी बढ़ भी जाती है एक तरह से, राइट। और जब हमारे पास कह रहे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई एक एटम, देखिए हमारे पास है कार्बन को छोड़ के, ठीक है, कार्बन को छोड़ के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। तो ये जो हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल की ये मेन पार्ट है,
इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है मेन पार्ट में, और इसको हम क्या माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं ना, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूल की जो मेन बॉडी है उससे दूर जा रहे हैं, ठीक है, उससे दूर जा रहे हैं, और जो कार्बन है उसके इर्द गिर्द यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर थोड़ा सा डेवलप हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्या है कि मान लिया हमारे पास ये है आपका, ओके प्लीज, ये मॉलिक्यूल है ऐसे, दूसरा ओके प्लीज ऐसे, इसमें अगर हमारे पास ये यहाँ पर नेगेटिव है तो ये हमें बोलेगा ये पॉजिटिव, राइट, और ये थोड़ा और पॉजिटिव कम पॉजिटिव हो जाएगा, और ये थोड़ा और कम पॉजिटिव होता है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। देखिए जो तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं उनका जो जोड़ है इस नेगेटिव के बराबर आएगा प्लीज, ऐसा नहीं कि ये और ये बराबर है, तीनों जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप है ये काफी ज्यादा है, ये इससे कम और ये बिल्कुल ही कम होता है, और उसके बाद ऐसा नहीं होता, अगर ये चेन और भी लंबी हो जाए तो ये जो हमारे पास माइनस आई इफेक्ट है लगभग ये हमारे पास कह सकते हैं तीसरे कार्बन के बाद नहीं होता है, इट डाइज आफ्टर थर्ड कार्बन, आफ्टर थर्ड कार्बन। तो ये भी हमारे पास इस मॉलिक्यूल में क्या है, माइनस आई इफेक्ट का एक और ये एग्जांपल है। तो माइनस आई इफेक्ट होने वाले जो ग्रुप हैं वो कौन से हैं, जैसे हम कह देंगे क्लोरीन ग्रुप, मतलब एटम्स या ग्रुप एटम्स का समूह जो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, राइट, NO2, राइट, देन CHO, COOH एटसेट्रा, ये कुछ हमने यहाँ पर ग्रुप दिखाए हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, या मॉलिक्यूल की जो मेन बॉडी है उससे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह दूसरे कुछ ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, जो मॉलिक्यूल की मेन बॉडी है उसकी ओर धकेलते हैं, वहां पर प्लस आई इफेक्ट आ जाता है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। जैसे हम कह लेंगे आपका ये CH3, यहाँ पे कह देंगे CH3, ये क्या हमारे पास एक कंपाउंड होता है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक है, लिथियम का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। तो ऐसे पर क्या है, लिथियम है वो इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन की ओर भेजता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या नेगेटिव बन जाता है और ये पॉजिटिव बन जाता है, यहाँ से क्लियर, मतलब जिधर आपके क्या है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कार्बन की ओर, कार्बन बिकम्स स्लाइट नेगेटिव, लिथियम बिकम्स स्लाइट पॉजिटिव, तीसरे मैग्नीशियम कंपाउंड हो सकते हैं, और हम ये कह रहे हैं कि आपका ये जो मिथाइल ग्रुप है खुद ऐसे, ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है ऐसे, क्लियर, ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, मिथाइल या बहुत से अल्काइल ग्रुप्स हैं, कुछ मेटल्स हैं, बहुत से अल्काइल ग्रुप्स हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, ओके प्लीज। एंड अभी मैंने बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, और इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के या कंपाउंड्स के की जो प्रॉपर्टीज है उनमें काफी ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, और पर्टिकुलरली हमने बताया कि मॉलिक्यूल्स की जो रिएक्टिविटी है, कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी है डिफरेंट रिएक्शंस में, वो काफी ज्यादा इस इफेक्ट से प्रभावित होती हैं। हमारे पास दो और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, उनको हम फिर क्या अलग अलग जो लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास क्या क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है पोजीशंस, और उसकी वजह से क्या है, मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर भी चेंज हो जाते हैं। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।